10th का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स वेयर एज अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। आप लोग देख सकते हैं टाइम दोनों में 2 आवर्स है बट डिस्टेंस में वेरिएशन है। डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है बट इन 2 आवर्स, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है बट सेम इन टाइम कितना है 2 आवर्स में। अब ये वेरिएशन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसे मैं लॉजिक्स आपको बताऊंगा जो आपने पहले शायद ही सुने होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों ने क्लास 8th में भी किया होगा बट 8th क्लास में और 10th क्लास में क्या डिफरेंस है कि वहां आप लोगों ने 1 वेरिएबल में काम किया था, यहां पर 2 वेरिएबल्स में और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में काम करना है आप लोगों ने। पेयर मींस 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब उसमें चेंज क्या है यहां पर देखिए, जब आप क्लास 8th में करते थे वहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको पूछा है कि जो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड करंट स्ट्रीम, करंट क्या हो गया, स्ट्रीम क्या हो गया कि पानी का बहाव जो है वो उसको यहां पर वो करंट या फिर स्ट्रीम की बात करता है। आप स्ट्रीम वर्ड भी यहां पर देखेंगे। अब देखिए जो यहां पर करंट और जो रोइंग इन स्टिल वाटर उसकी जो स्पीड निकालनी है, दोनों में से कोई एक स्पीड आपको दी होती थी, या बोट की स्पीड दी होती थी या फिर आप लोग को जो है वो करंट की स्पीड दी होती थी। तो दोनों में से जो एक मिसिंग होगी वो फाइंड करते थे, यानी कि 1 वेरिएबल में काम करते थे। अब यहां पर आप लोगों को 2 वेरिएबल्स में काम करना है। अब 2 वेरिएबल्स के लिए आप लोगों को यानी कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, अब स्टिल वाटर क्या है ये भी आपको समझाऊंगा मैं, वो भी मिसिंग है। ऑब्वियसली एक को आप एक्स ले लेंगे, दूसरा जो है वो आपका कि जो स्पीड ऑफ करंट पानी की स्पीड जो है उसको आप वाई लेट कर लेंगे, किसी को भी एक्स और वाई लेट करेंगे, यानी कि 2 वेरिएबल्स में काम करेंगे। अब उसमें यहां पर स्टिल वाटर की बात कर रहा हूं, तो इससे पहले कि मैं आपका क्वेश्चन और आगे शुरू करूं, आप लोगों को मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके समझाऊंगा। एग्जांपल क्या है कि अगर आप लोगों ने कभी स्विमिंग की है या स्विमिंग का कोई एक्सपीरियंस आपको है, नहीं है तो भी आपको मैं जो लॉजिक समझाऊंगा वो भी आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अब स्विमिंग में आप लोग स्विमिंग कहां करते हैं, या किसी पॉन्ड में, या फिर आप लोग स्विमिंग पूल में करते हैं, या फिर आप लोग रिवर में स्विमिंग करते हैं, राइट। बात करेंगे सबसे पहले स्विमिंग पूल की, जहां पर पानी रुका हुआ होता है, वहां पानी रनिंग यानी कि चलता हुआ नहीं होता, वहां पर चारों तरफ से क्लोज होता है, पैक होता है वो स्विमिंग पूल, वहां आप स्विमिंग करते हैं। वहां पर जो स्विमिंग करते हो आप लोग, वहां पर स्विमिंग जो है सिर्फ आपकी अपनी स्पीड की हेल्प से होती है, यानी कि जितनी ताकत से आप लोग आगे बढ़ेंगे आपकी वही स्पीड होगी। और वेयरएज पूल में तो हो गया आपका, और दूसरा इसमें पॉन्ड में भी हो गया, लेकिन अगर आप रनिंग वाटर यानी कि रिवर में स्विमिंग करते हैं आप लोग, तो रिवर में क्या होगा कि वहां तो पानी जो है वो रनिंग फॉर्म में, यानी कि पानी चल रहा है वहां पर, तो वहां क्या होता है, वहां पर स्विमिंग में जो आपकी अपनी स्पीड तो है ही है, प्लस जो स्पीड वाटर की भी है वो दोनों जुड़ जाती हैं, यानी कि वो रनिंग वाटर भी आपकी एक तरह से हेल्प करता है। तो 2 स्पीड वहां पर काम कर रही है, एक आपकी अपनी स्पीड और दूसरा जो रनिंग वाटर की स्पीड है, यानी कि वहां स्विमिंग आपकी आप ऐसे कह सकते हैं कि आसान भी हो जाती है, और वहां पर क्या होगा कि आपका डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा जब स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा स्विमिंग पूल में नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है आपका इस क्वेश्चन में भी। यहां भी 2 क्वेश्चन आपके, एक है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या है पहले आप लोग वो समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर मैं सपोज ये आपके पास आ गई बोट और ये आपके पास आ गया रनिंग वाटर। बोट आपकी इसी तरफ चल रही है और रनिंग वाटर की डायरेक्शन भी यही है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन की, यानी कि बोट भी इसी तरफ चल रही है जिस तरफ पानी की डायरेक्शन है। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो हो गया हमारे पास कौन सा केस, ये आ गया डाउनस्ट्रीम, यानी कि जब आप पानी के साथ स्विमिंग करेंगे वो हो गया डाउनस्ट्रीम वाला केस। अब एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस क्या है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या आएगा कि पानी तो उसी डायरेक्शन में है, ये आपका आ गया पानी, लेकिन जो बोट है वो आपकी अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बोट अब आपकी इस तरफ है, पानी इस तरफ है, यानी कि आप अगर स्विमिंग कर रहे हैं, पानी इस तरफ चल रहा है, रिवर का डायरेक्शन इस तरफ है, आप स्विमिंग कर रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में।
तो क्या होगा वहां पर, आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो आपकी अपनी स्पीड भी होगी वो भी कम हो जाएगी। जिस स्पीड से आप स्विमिंग पूल में कर पा रहे थे स्विमिंग, उससे भी कम हो जाएगी, यानी कि जो आपकी अपनी स्पीड थी वहां पर फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ऐसी फोर्स है जो आपको रोक रही है, जो आपको पीछे की तरफ धकेल रही है। तो बच्चे अब आपको यहां पर दो चीज समझनी है कि जब आप लोग डाउन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, यानी कि स्विमिंग जब आप इस तरफ कर रहे हैं, या फिर जब आप बोट चला रहे हैं। अब देखिए यहां पर स्टिल वाटर का कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझा रहा था कि जो स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में क्या है कि वहां पर कोई सेकंड फोर्स काम नहीं कर रही है। सेकंड फोर्स इन द सेंस कि आपको जो कोई स्विमिंग पूल है, पॉन्ड है, तो वहां पर सिर्फ बोट की अपनी स्पीड है। जब आप रनिंग वाटर में काम करते हैं तो वहां पर एक स्पीड और ऐड हो जाती है आपकी, यहां पर एक स्पीड और ऐड हो गई। यानी कि अगर मैं यहां पर लेट कर लूं इसकी बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और पानी की स्पीड जो करंट जिसको स्ट्रीम कह रहा है, बहाव, उसकी स्पीड अगर ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर जो टोटल जो स्पीड हो जाएगी जो काम कर रही है बोट को आगे जाने में, एक तो उसकी अपनी स्पीड, अब आप बोट की स्पीड कह लें या फिर ऋतु की स्पीड कह लें, तो ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी। यानी कि यहां पर जो स्पीड काम कर रही है वो ये काम कर रही है x प्लस वाई। पानी भी तो स्पीड उसकी एडअप होगी, पानी भी हेल्प कर रहा है। इस केस में थोड़ा यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर क्या है, यहां पर पानी इस तरफ चल रहा है, बोट अब उल्टे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका हो गया अपस्ट्रीम केस। यहां पर बोट की स्पीड तो वही है, बोट अपनी उसी स्पीड से चल रही है, और जब पानी है तो वो भी अपनी स्पीड से चल रहा है, वो भी अपनी स्पीड से चलता जा रहा है। लेकिन अब पानी उसको हेल्प नहीं कर रहा, अब पानी उसको रोक रहा है उतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से उसने यहां पर इसको हेल्प करी है, पानी यहां पर उतनी स्पीड से उसको रोक भी रहा है। यानी कि यहां पर जो स्पीड हम लेते हैं वो ऐसे, बोट की स्पीड में से ये वाली स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो आपकी अपनी स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। तो आपकी अपनी स्पीड थी कितनी x, या बोट की स्पीड कितनी थी x, और पानी जो है उसको उतनी स्पीड से रोक रहा है, यानी कि उसको जो है वो पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो जो टोटल स्पीड हमने जो लेनी है बोट की स्पीड में से, इसकी वाटर की स्पीड जो करंट की स्पीड है वो हमने माइनस करनी है। तो ये दो आपके केसेस आ गए, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो मैंने आप लोगों को जो है वो समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ये दोनों केसेस में स्पीड लेट करनी है। अब देखिए इसमें जो है, अब आप लोग लेट कर लेंगे, स्टार्ट तो ऐसे करेंगे आप लोग, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, तो ये कितनी लेते हैं हम लोग, b x किलोमीटर पर आवर, and the speed of current b y किलोमीटर पर आवर। अब इन्हीं को हम दो केस ले लेते हैं, एक केस आपका डाउनस्ट्रीम आ गया और एक केस आ गया आपका अपस्ट्रीम। अब दोनों में आप देखिए क्या करना है। तो इसमें, इस केस में स्पीड जो आएगी वो क्या आएगी, यानी कि डाउनस्ट्रीम वाला केस ही चल रहे थे, तो ये स्पीड आ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। मैं साथ ही आपको ये भी ले लेता हूं, इसमें जो स्पीड आएगी किस केस में, अपस्ट्रीम में, यहां पर बोट की स्पीड में से जो रनिंग वाटर है उसकी स्पीड माइनस हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। ये दोनों स्पीड्स आ रही है। अब इस केस फर्स्ट में, यानी कि जो डाउनस्ट्रीम वाला केस है, उसमें वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है 20 किलोमीटर। आप देख सकते हैं, ये तो गए दो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 2 आवर्स है। डिस्टेंस आ गया और टाइम आ गया 2 आवर्स। अब हम लगाएंगे स्पीड का फॉर्मूला, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड हमारे पास आ गई इस केस में ये, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम आ गया 2 आवर्स, 2 1s are 2, 2 10s are 20। तो ये देखिए जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस 10। तो ये फर्स्ट केस में आपकी इक्वेशन बनी है। अब ऐसे ही सिमिलरली आप लोगों ने जो है वो इस केस में भी लाना है। अब यहां पर स्पीड आ गई है, लेकिन डिस्टेंस कवर कितना इस केस में, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स,
4 किलोमीटर 2 आवर्स में, यानी कि डिस्टेंस आ गया 4 किलोमीटर एंड टाइम जो टेकन है वो इस केस में भी सेम है। तो नाउ यू कैन सी वेरिएशन देखिए, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर, यहां पर 4 किलोमीटर और टाइम सेम है। तो इसी वेरिएशन को जो आप देख सकते हैं कि कैसे वो हेल्प कर रहा है करंट उसको डाउन स्ट्रीम में, और कैसे यहां पर वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा। तो यहीं से क्लियर हो जाता है आपका। तो देखिए फॉर्मूला वही लगाएंगे स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड आ गई इस केस में x माइनस वाई। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि x माइनस वाई क्यों लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड आ गया इस केस में 4 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन है कितना 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो ये क्लियरली आपके पास इक्वेशन जो बन गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको नंबर 2 मार्क कर दीजिए और इसको नंबर 1 मार्क कर दीजिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट जनरली मैंने आपको बोला है कि एलिमिनेशन मेथड से करें। नाउ एडिंग दीज टू, तो ऐड हम यहां इसलिए कर रहे हैं, आप देख सकते हैं -1 बाय +1 बाय, आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए हम क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आ गया। और सेकेंड इक्वेशन ये रही आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब ऐड करेंगे तो 1 बाई -1 बाई ये हो जाएगा आपका एलिमिनेट, 0 हो जाएगा। अब 1x प्लस 1x इज 2x, 10 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 12। तो ये 2 आपका डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। नाउ यू कैन सी x जो हमारे पास आ चुका है वो 6 आ गया। तो x हमने क्या लिया था, अगर आप लोग देखेंगे x हमारे पास जो था इस बोट की स्पीड थी, कि बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, नॉट ये वाला स्पीड कि जो टोटल स्पीड उसकी है, कि स्टिल वाटर में बोट कितनी स्पीड चल सकती है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि ऋतु जो है वो अपने लेवल पे जो स्विमिंग पूल में, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि पॉन्ड में या लेक में एक कैसे वो चला सकती है बोट, कितनी स्पीड से। तो वो स्पीड आ गई है उसकी 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें जो निकालना है नेक्स्ट y, और y क्या है, स्पीड ऑफ द करंट। तो उसके लिए हम किसी भी इसमें इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग, तो क्या आएगा इसमें, ये जो इक्वेशन है हमारे पास आ गया x 6, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, विच इंप्लाइज दैट, तो y यहां आ जाएगा 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास आ गया है y आपके पास 4, यानी कि स्पीड ऑफ करंट, जो स्पीड ऑफ करंट आई है वो हमारे पास आ चुकी है 4 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर वो आ गई है 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक तरीका था कि किस तरह से हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग अगर चाहे तो इसमें लास्ट में आप लोग लिख भी सकते हैं इसमें दोनों चीजें, कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर वो हमने ली थी x, जो कि आ गई है 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट, और स्पीड ऑफ करंट है वो आ गई y विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से लास्ट में जो है वो स्पीड दोनों की जरूर लिख